नमस्कार दोस्तों, मैं जितेश कौशिक एक बार फिर स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पब्लिक रिएक्शन टीवी पर। तो कैसे आप सभी, उम्मीद करता हूं बढ़िया ही होंगे। दोस्तों, हर छोटी बड़ी खबरें व ताज़ा खबरें सबसे पहले पाने के लिए अभी सब्सक्राइब करके जुड़ जाए आपके अपने YouTube चैनल पब्लिक रिएक्शन टीवी पर। साथ ही घंटे का बटन अवश्य दबा लें, जिससे कि हमारी हर एक नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आ सके आपके पास। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि आप देख रहे हैं उभरता हुआ न्यूज़ चैनल। तो चलिए चलते हैं अपनी खबरों पर। हरियाणा बिजली विनियामक आयोग के नए चेयरमैन आर.के. पचनंदा की नियुक्ति को हाईकोर्ट में चुनौती दे दी गई है। शुक्रवार को हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस रविशंकर झा व जस्टिस सुवीर सहगल की बेंच ने मामले की सुनवाई 27 जुलाई तक स्थगित कर दी है। पश्चिम बंगाल कैडर के आईपीएस पूर्व डीजीपी पचनंदा हरियाणा लोक सेवा आयोग के चेयरमैन रहे हैं। चेयरमैन पद पर कार्यकाल पूरा होते ही उन्हें गुपचुप तरीके से हरियाणा बिजली विनियामक आयोग का चेयरमैन बनाकर शपथ दिला दी गई। इस पद पर पहले मुख्यमंत्री मनोहर लाल के चीफ प्रिंसिपल सेक्रेटरी DS ढेसी कार्यरत थे। उनके सीएमओ में जाने के बाद बिजली विनियामक आयोग के चेयरमैन का पद खाली हुआ था। इनेलो सुप्रीमो एवं पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला ने शुक्रवार को डबवाली रोड स्थित इनेलो जिला कार्यालय में पार्टी कार्यकर्ताओं एवं पदाधिकारियों से मुलाकात कर उनका कुशलक्षेम जाना। इस दौरान मीडिया कर्मियों से रूबरू होते हुए इनेलो सुप्रीमो ने कहा कि देश प्रदेश के हालात को देखकर कहा जा सकता है कि मध्यावधि चुनाव संभव है। उन्होंने कहा कि सरकार की नीयत ऐसी है कि लोगों को आपस में लड़वाया जाए और उनका आपसी भाईचारा खत्म करवाया जाए, मगर हरियाणा पंजाब के किसानों ने आपसी भाईचारे को मजबूत बनाते हुए एक दूसरे के निकट होकर आपसी कटुता को समाप्त करते हुए सरकार की मंशा पर चपत मारी है। शिक्षा में अव्वल रहने वाले विद्यार्थियों को आर्थिक सहायता पहुंचाने के लिए प्रदेश में पहली से 8वीं कक्षा के बच्चों को छात्रवृत्ति दी जाएगी। अनुसूचित जाति के पहली से 8वीं कक्षा के विद्यार्थियों को कैश अवार्ड के रूप में छात्रवृत्ति मिलेगी। 6ठी से 8वीं कक्षा में प्रथम स्थान पर रहने वाले प्रत्येक स्कूल के एक छात्र व एक छात्रा को शिक्षा प्रोत्साहन के रूप में उत्कृष्टता छात्रवृत्ति दी जाएगी। पहली कक्षा के छात्रों को 740 रूपए प्रति विद्यार्थी, तो वहीं दूसरी कक्षा के 750 रूपए प्रति विद्यार्थी, तीसरी कक्षा में 960, चौथी कक्षा 970, 5वीं कक्षा 980 व इसी तरह 6ठी से 8वीं कक्षा तक के प्रत्येक विद्यार्थी को 1250 रूपए प्रति विद्यार्थी छात्रवृत्ति मिलेगी। हरियाणा सरकार ने प्रदेश के गवर्नमेंट मॉडल संस्कृति सीनियर सेकेंडरी स्कूलों में अंग्रेजी बोलने में निपुण सरकारी पीजीटी अध्यापकों को नियुक्त करने का निर्णय लिया है। इन अध्यापकों को डेपुटेशन पर लिया जाएगा। प्रदेश के सरकारी स्कूलों में कार्यरत उन पीजीटी अध्यापकों से 25 फरवरी 2021 तक ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए हैं, जो गवर्नमेंट मॉडल संस्कृति सीनियर सेकेंडरी स्कूलों में नियुक्त होना चाहते हैं। इन स्कूलों में CBSE का पाठ्यक्रम पढ़ाया जाएगा तथा हिंदी, संस्कृत व पंजाबी आदि भाषाई विषयों को छोड़कर अन्य विषय। तंत्र मंत्र के बादशाह, भारत के जाने माने सर्वश्रेष्ठ गुरु खान बंगाली, मिलेगा हर समस्या का समाधान गारंटी के साथ। पहले तो मेरा व्यापार ठीक ठाक चल रहा था, मगर पिछले 1 साल से इतना घाटा लगा, मेरा मकान, दुकान, फैक्ट्री सब बिकने की नौबत आ गई। तब मैं बाबा जी से मिला। चमत्कार ही कहूँगा, 2 महीने के अंदर काया पलट हो गई और आज मेरा व्यापार पहले से बहुत बेहतर है। मेरा अफेयर एक लड़के के साथ था जो मेरे ऑफिस में ही था। हम शादी करना चाहते थे पर उनके घर वाले मान नहीं रहे थे। मैं बाबा जी की शरण में आई। 1 महीने में ही उनके घर वाले मान भी गए और हमारी शादी भी हो गई। मेहनत और ईमानदारी के बावजूद पिछले 3 सालों से मैं एक ही पोस्ट पर काम कर रहा था। फिर मैं बाबा जी से मिला और झट से मेरा प्रमोशन हो गया। आज मैं सेल्स मैनेजर हूँ। मेरी बेटी की शादी के लिए बहुत से रिश्ते आते थे, पर कोई न कोई अड़चन पड़ जाती थी। इसी वजह से मेरा पूरा परिवार बहुत परेशान था। बाबा जी की दुआओं से आज मेरी बेटी एक बड़े घर की बहू बनी। भटको चाहे जहाँ, काम होगा सिर्फ यहाँ। गृह कलेश, कर्ज मुक्ति, प्रेम विवाह, जादू टोना, पति पत्नी में अनबन, सौतन या दुश्मन से छुटकारा, विदेश यात्रा में रुकावट, फिल्मों में प्रवेश और कोर्ट कचहरी जैसी समस्याओं का समाधान। गुरु खान बंगाली, घर बैठे पाएं समाधान। अभी कॉल करें 8448277903। गुरु खान बंगाली। अंग्रेजी माध्यम में पढ़ाए जाएंगे। सेना भर्ती के लिए जिन युवाओं ने आवेदन किया था, उनका प्रवेश पत्र उनकी मेल आईडी पर डाल दिया जाएगा। इसके बाद सभी उम्मीदवार प्रवेश पत्र दी हुई तारीख व समय पर हिसार मिलिट्री स्टेशन में भर्ती प्रक्रिया के लिए रिपोर्ट करें। यह खुली भर्ती 14 मार्च से 5 अप्रैल 2021 तक मिलिट्री स्टेशन हिसार होगी। इससे पहले यह भर्ती 1 से 12 मार्च तक राव तुलाराम स्टेडियम रेवाड़ी में होनी थी। अब यह भर्ती हिसार में होगी। इस संबंध में अधिक जानकारी के लिए उम्मीदवार jointindianarmy.nic.in वेबसाइट पर भर्ती कार्यालय द्वारा जारी नोटिफिकेशन देख सकते हैं।
उत्तर से लेकर दक्षिण भारत तक पूरी तरह मौसम का मिजाज बदल चुका है। उत्तर भारत में कोई सक्रिय मौसम सिस्टम नहीं है, जबकि दक्षिण भारत में बारिश की सिस्टम अपडेट है। इसी के चलते मौसम विभाग ने पहाड़ी राज्यों में ओले वाली बारिश की चेतावनी जारी कर दी है। उत्तर भारत के बारिश वाले राज्यों की बात करें तो उत्तराखंड, हिमाचल और जम्मू कश्मीर में बारिश की चेतावनी जारी कर दी गई है। साथ ही इन इलाकों में ओले भी गिर सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ मैदानी राज्यों जैसे कि उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में मौसम शुष्क बना रहेगा। कई जगहों पर धूप खिली रहेगी। मौसम विभाग का अनुमान है कि 15 फरवरी के बाद पूर्वी भारत और मध्य भारत में बारिश की संभावना है। राजकीय स्कूलों में 8वीं से 12वीं कक्षा में पढ़ाई करने वाले 8,06,000 विद्यार्थियों को टैब दिए जाएंगे। नया शैक्षणिक सत्र शुरू होने से पहले जिला मुख्यालयों पर टैब पहुंचने के बाद अधिकारी कर रहे हैं। इन टैब में विद्यार्थी पाठ्य सामग्री के अलावा कोई भी दूसरा सॉफ्टवेयर डाउनलोड नहीं कर पाएंगे। इनमें कंपनी ऐसी व्यवस्था करके देगी कि चाहकर भी कोई विद्यार्थी दूसरा सॉफ्टवेयर या वीडियो गेम डाउनलोड न कर पाए। सभी विद्यार्थियों को मुफ्त में टैब दिए जाएंगे। 8वीं से 10वीं कक्षा में पढ़ने वाले विद्यार्थियों को 8 इंच, 11वीं से 12वीं कक्षा तक के विद्यार्थियों को 10 इंच स्क्रीन वाला टैब दिया जाएगा। टैब छात्रों को पुस्तकालय की किताबों की तरह जारी किए जाएंगे, जिन्हें 10वीं व 12वीं की परीक्षा के बाद लौटाना होगा। सुप्रीम कोर्ट ने ट्विटर को नोटिस जारी किया। कहा कोई ऐसा तरीका निकालें जिससे फेक और भड़काऊ मैसेज रोके जा सकें। सुप्रीम कोर्ट ने ट्विटर, फेसबुक पर फेक न्यूज और भड़काऊ मैसेज रोकने की मांग वाली एक याचिका पर शुक्रवार को सुनवाई की। अदालत ने इस मामले में केंद्र सरकार और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को जारी नोटिस किया गया। उन्हें ऐसी व्यवस्था बनाने के लिए कहा है ताकि इस तरह की खबरों और मैसेज को रोका जा सके। बोगस यानी फर्जी अकाउंट्स पर भी कार्रवाई करने के लिए कहा है। देश में कोरोना के नए केस और मौत में तेजी से गिरावट जारी है। अच्छी खबर यह है कि देश के 741 जिलों में से 622 जिले ऐसे हैं जहां पिछले 7 दिन से संक्रमण से होने वाली कोई मौत दर्ज नहीं की गई है। इन 7 दिनों में होने वाली सबसे ज्यादा मौतें महाराष्ट्र, केरल और कर्नाटक के 10 जिलों से दर्ज हुई है। आंकड़ों के अनुसार पिछले 7 दिनों के अंदर देश भर में कोरोना से 527 लोगों की मौत हुई है। इनमें करीब 425 मौतें महाराष्ट्र, केरल और कर्नाटक में हुई है। इनमें भी महाराष्ट्र के मुंबई, पुणे, नागपुर, ठाणे, केरल के तिरुवनंतपुरम, एर्नाकुलम, कोझिकोड, कोल्लम और कर्नाटक के बेंगलुरु में सबसे ज्यादा लोगों ने जान गंवाई है। पाकिस्तान में फौज पर हमला। वजीरिस्तान में तालिबान ने आर्मी पोस्ट पर फायरिंग की। 4 सैनिकों की मौत, कई घायल। पाकिस्तान में फौजी भी महफूज नहीं है। गुरुवार रात यहां आतंकी संगठन तालिबान ने एक चेक पोस्ट पर हमला कर दिया। इसमें 4 सैनिक मारे गए और कई घायल हो गए। इंटर सर्विसेज पब्लिक रिलेशंस यानी ISPR ने इसकी पुष्टि की है। ISPR पाकिस्तानी सेना का मीडिया विंग और इसके जरिए ही फौज से जुड़ी जानकारियां मीडिया और लोगों तक पहुंचती हैं। डॉन न्यूज के मुताबिक घटना दक्षिणी वजीरिस्तान के माकेन क्षेत्र में गुरुवार रात हुई। यहाँ सेना की एक चेक पोस्ट है। इस पर आतंकियों ने फायरिंग की। सेना ने इसका जवाब दिया। हमले में 4 सैनिकों की मौके पर ही मौत हो गई। 16 सैनिक घायल हैं, जिनमें 7 की हालत गंभीर बताई गई है। घटना के बाद फौज की एक टुकड़ी यहां भेजी गई। इलाके में सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। राष्ट्रपति आरिफ अलवी ने हमले की निंदा की है। कुछ रिपोर्ट्स में कहा गया है कि सैनिक एक सर्च ऑपरेशन पर निकले थे, इसी दौरान उन पर हमला हुआ। ईरान की राजधानी तेहरान, तारीख और वक्त 27 नवंबर 2020 शाम करीब 6 बजे हाई सिक्योरिटी जोन से 5 ब्लैक गाड़ियां गुजरती हैं। अचानक एक गाड़ी पर हैवी फायरिंग होती है। कुछ ही पल में एक कार में बैठा बुजुर्ग एक तरफ लुढ़क जाता है। काफिले की गाड़ियां रुकती हैं। इसी वक्त कुछ दूरी पर मौजूद एक पिकअप वैन में धमाका होता है। धूल और धुआं जब छटता है तब पता लगता है कि ईरान के सबसे बड़े न्यूक्लियर साइंटिस्ट मोहसिन फखरीजादेह मारे जा चुके हैं। तमाम सवाल उठते हैं, मोहसिन को किसने और क्यों मारा? इससे भी बड़ा सवाल, मोहसिन की हत्या को कैसे अंजाम दिया गया? ईरानी जांच एजेंसियां शक तो इजराइल और अमेरिका पर करती रही, लेकिन सबूतों के नाम पर उनके हाथ आज भी खाली हैं। अब इजराइल के ही एक अखबार जेविस क्रॉनिकल ने मोसाद के इस ऑपरेशन का खुलासा किया है। उसने अपनी सोशल रिपोर्ट में वो तमाम राजफाश किए हैं जिसका पता ईरान आज तक नहीं लगा पाया। इजराइल, अमेरिका और अरब देश ईरान को एटमी ताकत बनते नहीं देखना चाहते। इजराइल के टारगेट पर ईरानी न्यूक्लियर साइंटिस्ट पहले भी रहे हैं। कुछ करीब इसी अंदाज में मारे भी गए। बहरहाल इजरायली अखबार की रिपोर्ट बताती है कि ऑपरेशन को इजरायली खुफिया एजेंसी मोसाद ने अंजाम दिया। इसमें उसके कुछ ईरानी एजेंट्स भी शामिल थे। कुल मिलाकर 20 एजेंट ने यह मिशन पूरा किया। आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ते कदम। देश का पहला CNG ट्रैक्टर लॉन्च। दावा डीजल के मुकाबले सालाना 1.5 लाख बचेंगे। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने देश के पहले CNG ट्रैक्टर को लॉन्च किया। यह एक पुराने डीजल ट्रैक्टर था जिसे CNG में बदला गया है। ट्रैक्टर को रोमेट टेक्नो सॉल्यूशन और टोमासेटो एकाइल इंडिया ने मिलकर डेवलप किया है। दावा किया जा रहा है कि इस ट्रैक्टर के इस्तेमाल से किसान ईंधन लागत पर सालाना लगभग 1.5 लाख रुपए तक की बचत कर सकेंगे। फिलहाल इसके खर्च के बारे में कोई ऐलान नहीं किया गया है। गडकरी ने कहा है कि हमारे विभाग ने CNG ट्रैक्टर के
स्टैंडर्ड निश्चित किए हैं, इसका सर्टिफिकेशन हुआ है। इसके बाद देश का कोई भी मैन्युफैक्चरर उस स्टैंडर्ड का इस्तेमाल करके ट्रैक्टर बना सकता है और मार्केट में ला सकता है। सीएनजी ट्रैक्टर से सीधे 55% तक की बचत होगी, यानी 3.5 लाख रुपए तक के खर्चे में 1.5 लाख रुपए तक की बचत होगी। शेयर बाजार लगातार दूसरे दिन बढ़त के साथ बंद हुआ। बीएसई सेंसेक्स 12.78 अंक ऊपर यानी 51,544.30 पर बंद हुआ। दूसरी ओर निफ्टी इंडेक्स 10 अंक नीचे यानी 15,163.30 पर बंद हुआ। सोने की कीमतें 460 रुपए गिरकर 47,440 रुपए प्रति 10 ग्राम तक पहुंची। इधर चांदी 250 रुपए की गिरावट के साथ 68,700 रुपए प्रति किलोग्राम हुई। दिल्ली के जिला न्यायालयों में 400 से ज्यादा खाली पड़े पदों पर भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया जारी है। प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट एवं सेशन जज यानी एचओ कार्यालय दिल्ली के ग्रुप सी के कुल 417 पदों पर भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी किया है। इच्छुक और योग्य कैंडिडेट्स आवेदन की आखिरी तारीख से पहले अप्लाई कर सकते हैं। चौकीदार, पियोन, सफाई कर्मचारी, अर्दली, स्वीपर, डाक पियोन के पदों के लिए आवेदन करने वाले कैंडिडेट्स किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10वीं पास होनी चाहिए। वहीं प्रोसेस सर्वर के पदों के लिए कैंडिडेट्स के पास 10वीं के साथ ही लाइट मोटर व्हीकल यानी LMV का ड्राइविंग लाइसेंस और 2 वर्षों का ड्राइविंग का अनुभव होना अनिवार्य है। सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन यानी CBSE ने बोर्ड परीक्षा 2021 में शामिल होने वाले 10वीं व 12वीं के प्राइवेट कैंडिडेट्स के लिए परीक्षा फॉर्म भरने की आखिरी तारीख बढ़ा दी है। CBSE के पिछले साल के सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी क्लासेज के ऐसे स्टूडेंट्स जो कि इस बार प्राइवेट कैंडिडेट के तौर पर परीक्षा फॉर्म नहीं भर सके थे, वे अब 25 फरवरी 2021 शाम 5 बजे तक परीक्षा फॉर्म भर सकेंगे। अगर आपको हमारी खबर पसंद आई हो तो हमारी खबरों पर एक प्यारा सा लाइक जरूर दें। जी हाँ दोस्तों, और साथ ही खबरों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट बॉक्स में इन खबर पर आपकी क्या है राय वो हमें ज़रूर बताएं। आज की खबरों में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं अगली खबर में। जब तक सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए आपके अपने यूट्यूब चैनल पब्लिक रिएक्शन टीवी से, और साथ ही घंटे का बटन जरूर दबा लें ताकि हमारी हर एक नई वीडियो पहुँच सके आपके पास सबसे पहले। जय हिंद, जय भारत।